मेरे एक सर कहा करते थे कि पाकिस्तान में रिवाज है कि छुट्टी से पहले भी छुट्टी और छुट्टी के बाद भी छुट्टी। तो हमारा वही हिसाब है कि हैं तो हम पाकिस्तानी, तो फिर हम कैसे छुट्टी के बाद छुट्टी और छुट्टी से पहले छुट्टी ना करें। तो जी अभी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हमने कहा जी अभी किधर, अभी तो ईद को आज चौथा दिन है, क्यों हम छुट्टियां ख़त्म समझें। तो हम पहुंच गए जी सामान बांध के आज मल्टी गार्डन ज़ू। बहुत सुना था इस ज़ू के बारे में कि ये बहुत अच्छा है। था तो ये बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत ही अच्छा था। एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का बहुत अच्छा गुजरा। तकरीबन पिंडी से हमें 1 घंटे की ड्राइव यहाँ पर पड़ी, और लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा रश था। मतलब अनएक्सपेक्टेडली हमें लग रहा था कि क्योंकि सोसाइटी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा, ज़रा साइड एरिया पे करके है तो यहाँ पे ज़रा सुकून होगा। लेकिन जी आवाम थी क्या, वाह 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 आवाम थी। एक साइड पे तो पार्किंग थी ही नहीं, फिर हमें काफ़ी दूर जाके गाड़ी खड़ी करनी पड़ी और तब जाके हमें कहीं पार्किंग मिली। तो जी ये हम पहुँचे आज B17 मल्टी ज़ू में। एंट्रेंस इनकी बहुत कमाल की थी। इन्होंने सारा वॉकिंग जो ट्रैक बनाया हुआ था एंट्रेंस पे, उस पे ये सारी कार्विंग हुई हुई थी और बहुत ही कमाल की थी। रश चेक करें कि रश कितना ज़्यादा था। और जब चले हम भी पहुंच गए, फिर हमने कहा खैर अब रश है तो क्या हो सकता है, हर जगह पे ही रश था। आप जिस भी पार्क है, जिस भी ज़ू में चले जाते इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश था। तो सबसे पहले जी बात करें टिकट की, तो ये एक चीज़ थी कि इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। और हमें था कि चलो ठीक है एंट्री टिकट होगा तो 100-200 का होगा, लेकिन जी ये था जी बड़ों के लिए 300 और 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चों तक के लिए 200 रुपीज़ का। तो कुल मिला के हमारा बिल यहाँ भी बन गया कुछ 3,000 रुपये हमारा बिल बन गया था। तो जी बड़ा ही ज़्यादा किस्म का बिल बन गया था। इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे एंट्री भी हमें इतने पैसे लग जाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है जी किसी भी सोसाइटी वालों से कि अगर आप इतना बड़ा ज़ू बना रहे हैं या आप इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो काइंडली उसमें थोड़ा सा आवाम का भी ख्याल रखें कि इतना एक्सपेंसिव ना करें, ताकि हर बंदा उसे अफोर्ड कर सके। कुछ लोग तो हैं ठीक है हम अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, फिर बच्चे उनसे भी ज़िद करते हैं जाने की। तो इतना रखें कि एक आम बंदा अपने बच्चे लेकर वहाँ जा सके और बच्चे वहाँ पर इंजॉय कर सके, क्योंकि सिर्फ टिकट ही नहीं होता है ना। जब आप किसी जगह पे बाहर जाते हैं तो अगर आपका एंट्री टिकट भी इतना एक्सपेंसिव हो जाता है, उसके ऊपर आपने खाना पीना भी है, आपने बच्चों को राइड्स भी लेके देनी है, कुछ बच्चों ने वहाँ पे झूले भी हो जाते हैं, कुछ और एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, तो वो कुल मिला के बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब आजकल के लिहाज से अगर हम बात करें तो आपकी कोई भी आउटिंग 10,000 से नीचे की नहीं है। आप छोटी से छोटी आउटिंग पे भी चले जाए ना तो कम से कम 10,000 रुपये तो आपके लग ही जाते हैं। तो जी खैर बात करते हैं यहाँ पे एनिमल्स की। सबसे पहले इंगेज इंटरेस्ट पे तो आपको पोनीज़ मिल जाएंगे जो बच्चों की राइड के लिए थे, और जो है ना उनके भी टिकट जो हैं वो 300-400 के टिकट थे। और इसके बाद जी आगे एनिमल्स पे आ जाएं तो यहाँ पर लामा था सबसे पहले, बहुत प्यारा सा था वैसे ये। और हर केज में ही ये था कि इनके जितने भी एनिमल्स थे वो हर केज में तकरीबन 1-1 2-2 थे। अभी इनके पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, हैं काफ़ी सारे एनिमल्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, अभी थोड़े हैं। शायद अभी क्योंकि ये नया बना है तो वक्त के साथ साथ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगी। बर्ड्स यहाँ पे देख लें, ये पैरट्स थे, और कुछ जो थे केजेस उनके बाहर बोर्ड्स मेंशन थे, उनके नेम्स एनिमल के, उनका साइंटिफिक नेम, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन था। लेकिन कुछ अभी केजेस के बाहर कुछ भी मेंशन नहीं था, तो इतने ज़्यादा बर्ड्स के नाम तो मुझे भी नहीं पता थे। अच्छा, एक तोतों को देख के मुझे बहुत ही हंसी भी आई कि चलो कोई तो प्यार मोहब्बत से रह रहा है ना, इंसान ना सही लेकिन तोते बेचारे तो देखें कितने प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। और ये जी ज़ीब्रास थे, ये कुछ खाने पीने में मसरूफ़ थे और ये काफ़ी दूर थे। मैंने कोशिश की कि मैं इनकी बना सकूँ वीडियो, लेकिन ये करीब नहीं आए। और इसके बाद आगे जी ये कोई गिद्ध किस्म के कुछ एनिमल्स थे, और ये भी बड़े प्यारे प्यारे से थे, कोई तीतर टाइप की कोई नस्ल लग रही थी मुझे तो ये। और इनके जो सर पे ताज थे ना वो वाइट ग्रे कलर के ताज थे, और ये भी बड़े प्यारे प्यारे से थे। और मैं तो जब भी ऐसी जगहों पे किसी भी जाती हूँ और हम एनिमल्स को देखते हैं तो अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हैं ये भी जी। और इतने इतने खूबसूरत जानवर और इतने इतने खूबसूरत उनमें रंग, खुदा की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह से एक जानवर को बनाया और उसमें कितने रंग हैं। अब इसी जानवर को देख लें कि उसके ऊपर ताज का रंग देखें कि उसका ताज का रंग किस तरह का है और उसका अपना कलर किस तरह का है, फिर उसकी चोंच देख लें। तो ये अल्लाह ताला के कुदरत के नज़ारे हैं जो हमें हर जगह देखने को मिल रहे होते हैं। हर टाइम, हर सुबह शाम चलते फिरते बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए।
और जी इस एलिफेंट को जब मैंने बेचारे मुजस्मे को देखा तो मुझे ख्याल आया कि जब बचपन में हम जू जाया करते थे तो वहाँ पे तो रियल एलिफेंट होता था और बड़े ही शौक़ से हम एलिफेंट को देखा करते थे। एलिफेंट, जिराफ, ये वो एनिमल्स थे जो हमने अपने बचपन में देखे हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे बेचारे जो है ना वो इन एनिमल्स से जो है ना महरूम हो चुके हैं और अब हमें ये सिर्फ़ और सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स में या तो डमीज़ में देखने को मिल रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे स्पीशीज़ जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब आ रहे हैं उनकी जो है रिवाइवल के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करने चाहिए, ताकि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी इन एनिमल्स को देख सके। वो सिर्फ तस्वीरों और फिल्म्स और ड्रामों में ही ना इनको देखे, वो रियलिटी में भी इन्हें देख सके। और जी नेक्स्ट वन इज़ ऑस्ट्रिच। अच्छा, ऑस्ट्रिच अच्छा तो होता है, ऐसे बड़े सारा बेचारा इतना भालू टाइप का होता है, गर्दन छोटी सी और पीछे से इतना भालू टाइप का होता है, लेकिन इसके पास स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। इसके पिंजरे के पास चले जाएं तो इतनी स्मेल होती है, इसका हिसाब नहीं है। और जी अब लॉइन, सबसे अच्छी ज़ू की बात ये थी कि यहाँ पे काफ़ी सारे लॉइन थे, लेकिन जो थी वो सारे पता नहीं इनको, मुझे तो लग रहा था कोई पी पिला के सोए हुए हैं कि क्या मसला है कि काफ़ी सारे तो जो है वो सोए ही हुए थे, वो उठे ही नहीं थे। इतनी कोशिश की हमने कि हम जो है ना उनको जगा सकें। और जो बब्बर शेर था वो तो बेचारा एक ही था, ये सोया हुआ पता नहीं मरा हुआ था कि सोया हुआ था, लेकिन बेचारा एक ही था। हमने बहुत कोशिश की इसको उठाने की, लेकिन ये नहीं उठ रहा था। और ये एक लाइन था, बेचारा ऐसे स्टिल बैठा हुआ था। पहले तो ऐसे लगा कि ये जैसे रियल नहीं है, ये भी कोई डमी है, लेकिन जब हिला जुला तो पता चला नहीं जी ये ज़िंदा जो है ना बाकायदा कोई ज़िंदा लाइन है। और एक चीज़ हुई जो कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकी, जैसे अभी मैं इनको रिकॉर्ड कर रही थी तो पीछे हमारे वाइट लाइन्स आपस में लड़ पड़े और वो इतनी ज़ोर से उन्होंने आवाज़ें निकाली कि सब लोग भाग पड़े वहाँ से, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी उस चीज़ को। बट इट्स ओके, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और अच्छी थी, जो एक्टिविटी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई थी कि ये 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे और आप शेर को खाना खिला सकते थे। और इन्होंने अपने पास डिफरेंट वो बास्केट्स रखी हुई थी, उसमें उनका खाना था और ये इस तरह से एक गन थी, वो आपको हैंड ओवर कर देते थे और बच्चे बहुत शौक़ से इनको खाना खिला रहे थे। तो ये एक एक्टिविटी अच्छी थी जो कि आज तक मैंने किसी और ज़ू में नहीं देखी, कि जो विज़िटर्स होते हैं उनको अलाउड होता है कि वो खाना खिला सकते हैं। तो और बड़ा अच्छा इन्होंने एक इंतज़ाम किया हुआ था कि उन्होंने प्रॉपर्ली उसका एक होल रखा हुआ था कि जहाँ से आप उसे बिल्कुल एक डिस्टेंस से खाना खिला सकते हैं। तो बच्चे बहुत शौक़ से ये काम कर रहे थे। तो हमारे साथ भी जितने बच्चे थे सब ने ये काम किया कि उन्होंने कहा लॉइन को खाना खिलाना है, लॉइन को खाना खिलाना है, और इतने खुशी से उन्होंने बताया हमने लॉइन को खाना खिलाया है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ उनके एफिलिएशन डेवलप हो। तो ये बहुत एक अच्छा काम था। ऑल्दो वो चार्ज ज़रूर कर रहे थे, बट ऑब्वियसली ये तो फिर चलता ही है। तो डिफरेंट किस्म के लॉइन्स, इनके नाम उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए थे, बट ये कोई लग नहीं रहे थे वैसे अफ्रीकन लॉइन्स, ये कोई और ही नस्ल के लॉइन लग रहे थे। वेल जी हमने भी जो सबसे ज़्यादा जिस एनिमल को एंजॉय किया था वो लॉइन ही था, और लॉइन के केजेस के पास सबसे ज़्यादा रश थी और सबसे ज़्यादा इनके पास हैं भी लॉइन्स ही। बाकी एनिमल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन लॉइन्स काफ़ी सारे थे। और लेकिन इसमें सिर्फ बब्बर शेर एक था बेचारा, तो वो भी सोया हुआ, तो बब्बर शेर हम नहीं देख सके हैं। बहरहाल बाकी बहुत अच्छा था। ये जी बर्ड्स आइवरी, और बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी थी। इतना मज़ा आया अंदर जाके कि, और ये फ्री थी, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इसके चार्जेस वही हैं जो आपने गेट पे एंट्री दी थी, बस इसके अलावा इनके चार्जेस नहीं हैं। और इतना मज़ा आया यहाँ पे जाके कि जब आप अंदर जाते हैं तो चिड़िया, तोते, परिंदे, मोर सब उड़ रहे होते हैं आगे पीछे, और बच्चों ने इतना एंजॉय किया यहाँ पे जाकर कि वो पहली दफ़ा उन्होंने देखा था कि इस तरह से चिड़िया उड़ रही है, तोते उड़ रहे हैं, कबूतर थे और बहुत सारे और एनिमल्स थे, डक्स थी, स्पेशली मोर, इतने खूबसूरत मोर लग रहे थे। वो जगह जगह ऊपर बैठे हुए थे और कोई दरख्त पे बैठा हुआ है, कोई जिसके लिए उन्होंने वो कुछ हट से बनाए हुए थे, कुछ पानी की जगह थी। तो ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत थी। अब नॉर्मली हमारे यहाँ पर हम बचपन में देखते थे तो हमें कोई तोते चिड़िया हमारे उड़ते हुए नज़र आ जाते थे शहरों में। अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अब तो बहुत कम ही यहाँ पे हमें कोई तोते चिड़िया भी उड़ते हुए नज़र आएंगे।
तो ये बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से नेचर के करीब जाते हैं, आप एनिमल्स को देखते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। ये एक हर्ट सा बना हुआ था और ये सब इसके ऊपर बैठे हुए थे, क्योंकि वो परिंदों को आदत होती है हाइट पे बैठने की, तो उस लिहाज से देखें तो अब उनके लिए ये हाइट ही थी। तो वो यहाँ पे सारे के सारे एक यहाँ पर बैठे हुए थे और एक के ऊपर दरख्त था और वो इस दरख्त पे बैठे हुए थे। बहुत सारे एनिमल्स थे, स्पेशली जो खूबसूरत था वो वाइट मोर था। वाइट पीकॉक वाज ऑसम, इतना खूबसूरत वो पीकॉक था। और उनकी आवाज़ें, जो यहाँ पे आवाज़ें थी वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं अब यहाँ पे उसकी वॉइसेस नहीं खोल सकती, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे तो शोर बहुत ज़्यादा था पीछे, तो इसलिए फिर मैंने अब उसकी वॉइस म्यूट कर दी है। बट ये देखिए मोर ऊपर बैठा हुआ कितना खूबसूरत लगता है। और जब ये मोर उड़ता है ना, बाई चांस ही होता है कि कोई रिकॉर्डिंग आपकी इस तरह से हो जाए कि आपको मोर उड़ता हुआ नज़र आ जाए। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कोई पीकॉक कैसे उड़ रहा हो तो मैं बना लूँ, बट एक हाथ तो मैंने मिस कर दिया, बाकी मैंने देखा नहीं। तो आप भी अगर विज़िट करें तो आप अल्लाह करे आपको मोर उड़ते हुए नज़र आ जाए और आप इस सीन को एंजॉय कर सकें कि बहुत ही प्यारा सीन था ये। और सबसे ज़्यादा टाइम हमने जितना बाहर के ज़ू में लगाया उतना सबसे ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पर लगाया। ये बहुत छोटा सा था, बर्ड आइवरी अभी इनकी बहुत बड़ी नहीं है, इनके पास एनिमल्स अभी कम हैं, लेकिन बहुत ही मज़ा आया कि यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। और आप खाना भी इनको डाल सकते हैं। गेट के पास अभी निकलते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि आप वहाँ से कुछ दाना ले सकते हैं इनके लिए और इनको खाना डाल सकते हैं। वो भी 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे और आप इनको खाना डाल सकते हैं। ये डक्स अंदर बैठी हुई थी, मुझे लग रहा था कोई अंडे शंडे इन्होंने दिए हुए हैं जिसके लिए ये बैठी हुई हैं। और मैं अंदर नहीं गई, बट मैंने कैमरा थोड़ा सा अंदर किया तो इन्होंने इतना शोर इन्होंने डाल दिया कि भाई ये हमारी जो है ना आ गई है, तो हमारे घर के अंदर आ गई है। तो मैंने कहा अच्छा नहीं भाई, मैं जा रही हूँ वापस, तुम आराम से जो है ना रेस्ट करो। तो जानवरों की भी अपनी प्राइवेसी होती है, तो हम उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करें? बुरी बात है किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना। और ये एक पॉन्ड सा उन्होंने बनाया हुआ था, बहुत ही प्यारा था। और डक्स थी, स्पेशली इसमें ये जो कलरफुल डक्स थी, ये बहुत थोड़ी सी दूर थी, आगे बहुत रश था तो मैं आगे नहीं गई, मैंने यहीं से रिकॉर्ड किया इसको। ये डक्स बहुत खूबसूरत थी और इनके कलर, अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह से रंग भरे हुए हैं। इतनी अल्लाह ताला की शान है, इतनी अल्लाह ताला की कुदरत हर जगह आपको देखने को मिल जाती है कि इंसान हैरान रह जाता है कि या अल्लाह क्या तेरी शान है। तो जी बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पर। और इसके बाद हम यहाँ से वापस आ गए। कुछ एनिमल्स थे जो अभी पेंडिंग थे, हमने नहीं देखे हुए थे, जाते जाते बस हमने उनको भी विज़िट किया। और ये कोई तीतर की नस्ल थी शायद, ये भी बहुत खूबसूरत थे, इनके कलर्स बहुत प्यारे थे, ब्लू, डार्क ब्लू टाइप इनका कुछ कलर, और उनके क्राउन देखें वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और अब ये हर एनिमल का नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखे हुए नहीं थे। जो लिखे थे वो तो मैंने रिकॉर्ड कर लिए, बट जिन एनिमल्स के नाम लिखे हुए नहीं थे इसलिए वो तो मुझे नहीं पता। और ये कोई कबूतर थे और सारे लाइन में बैठे हुए थे। और ये अंडा भी मैंने देखा कि किसी एक एनिमल ने अब ये अंडा भी दिया था और इसका कलर ग्रीनिश था। अब ये नहीं पता कि ये किस एनिमल का था, बट ये है कि ये उनके केज में पड़ा हुआ था तो मुझे नज़र आ गया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इस केज में बहुत सारे जो थे वो कोई हिरन टाइप के लग रहे थे, बट एक जो था वो मारखोर था और बहुत अच्छी, वो कोई प्योर नस्ल का मारखोर नहीं था, बट हमारा जो नेशनल एनिमल है मारखोर वो भी था यहाँ पर। और यहाँ पे भी पैरट्स थे, और ये वो जो लंबी पूंछ वाले पैरट्स होते हैं ना, तो लंबी टेल थी इनकी और बड़े खूबसूरत थे। ये भी शोर इन्होंने बड़ा डाला हुआ था, इतना इन्होंने शोर शराबा डाला हुआ था कि अंदर पूरे में इतना शोर नहीं था जितना इन 4 तोतों ने बाहर शोर डाला था। 4 तो नहीं थे, खैर काफ़ी सारे थे, लेकिन बहरहाल शोर काफ़ी था। और ये कुछ और लॉइन्स थे जी हमारे पास। फिर जाते जाते हमें और लॉइन्स भी नज़र आ गए, और जहाँ लॉइन हो तो वहाँ बच्चे तो रुक ही जाते हैं कि नहीं पहले लॉइन देखना है हमने, तो हम भी फिर रुके यहाँ पे। उनका चलिए देखो लॉइन देख लो। तो यहाँ पे भी वो उनको खाना खिला रहे थे। हर जगह पे ऐसा था कि वो उन्होंने खाने का इंतज़ाम उनके रखा हुआ था, और वहाँ लिखा हुआ था कि मगरिब के से 2 घंटे पहले जो है ना इनका खाना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें वो आपको चांस देते हैं, अगर आप उस टाइम पे जा रहे हैं मगरिब से 2 घंटे पहले, तो आप उस टाइम पे शेरों को खाना खिला सकते हैं। और बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, आप जाएं तो ज़रूर इनको खाना खिलाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने शेरों को खाना खिलाया था या नहीं खिलाया था। ये बंगाल टाइगर्स हैं जी, और इनके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पर मेंशन थे। और प्योर जो वैसे जो इनका कलर जैसे पिक्चर्स में होता है ना, वैसा नहीं होता, वैसे बहुत कम होते हैं हमारे पास। तो
डिफरेंट नस्ल होती होगी उनकी भी, अब अल्लाह जाने कि उनकी रियलिटी क्या है, कौन सी कास्ट है इनकी, कौन सी नस्ल है, हमें तो जो लिखा है बस वही पता है। और ये जी बंदर हमेशा की तरह इधर उधर फुदकते, ऊपर नीचे आगे पीछे चढ़ते, तो बंदरों से इसीलिए मिसाल दी जाती है कि टिक के बैठो, बंदरों की तरह नाचो मत। सही दी जाती है क्योंकि एक भी बंदर ऐसा नहीं था जो इंसानों की तरह आराम से बैठा हुआ हो, और फुदक फुदक इधर उधर लगाई हुई थी उन्होंने। और जी ये बड़े अच्छे इन्होंने ना रास्ते बनाए हुए थे, और बड़ा ही अच्छा व्यू था कि अगर आपको शूट वगैरह भी करना चाहें ना यहाँ पर, तो बहुत अच्छा शूट हो सकता है, क्योंकि अक्सर इन्होंने हर्ट्स बनाए हुए थे और फाउंटेन्स थे, और इस तरह से एक वॉकिंग गैलरी बनाई हुई थी जहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छी आ सकती थी। आज तो रश बहुत ज़्यादा था, तो अगर आप ऐसे टाइम पे जाएं जहाँ पे रश ना हो, तो आप बहुत अच्छा यहाँ पर शूट कर सकते हैं। और बस जी एंडिंग चल रही थी, और हमने भी जाते जाते देखा कि जितने जितने एनिमल्स हैं उनको देखा जाए। अच्छा ये एक बहुत अच्छी बात थी, ये कुछ एनिमल्स थे ओपन थे, आप इनको खाना खिला सकते हैं, आप इनके साथ देखें बिल्कुल आपके पास हैं, इनका केज बंद नहीं था, तो उन्होंने रास्ता दिया हुआ था जाने के लिए। 2 जगह ऐसी थी, ये दूसरी थी, यहाँ पे आप इनको खाना खिला सकते थे। इनका खाना भी वो बाहर लेकर बैठे हुए थे कि 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे, आप वो 50 रुपीज़ ले लें और खाना ले लें और इनको डालें। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। होप सो आपने भी मेरे साथ बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपने ये ज़ू विज़िट किया है तो भी मुझे बताइएगा, और नहीं किया तो भी बताइएगा कि आप कब करने वाले हैं। हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।